हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं एक नया तड़कता भड़कता Q&A वीडियो। तो लास्ट तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है। हमने YouTube की कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं और इतने तगड़े तगड़े सवाल पूछे हैं जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और किस किस ने सवाल पूछे हैं अगर आप ये जान जाओगे ना, चलो मैं बता ही देता हूं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछने वाले हैं उनका नाम है, क्या नाम है भाई? खेसारी लाल यादव। पहुंच देख रहे हो मेरी? कुछ भी खैर, वैसे ये वो वाले खेसारी लाल नहीं है, ये दूसरे खेसारी लाल हैं। खैर, तो ये पूछते हैं, जंड जी आप एक भोजपुरी ऑडियंस होने के नाते एक शपथ लीजिए कि हम लोग मिलकर भोजपुरी को बहुत आगे ले जाएंगे। आई लव यू। अच्छा, वैसे आप भोजपुरी भाषा की बात कर रहे हैं या भोजपुरी एल्बम या फिल्म इंडस्ट्री की? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अगर आप भोजपुरी भाषा की बात कर रहे हैं तो आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि भोजपुरी भाषा ऑलरेडी बहुत आगे है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री या एल्बम इंडस्ट्री की, तो एल्बम भी बहुत आगे है। हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पिछड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी आगे जा सकता है, क्योंकि बस वही पवनमा, खेसरिया, अहिरनमा, बबुआनमा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ऐसे इंडस्ट्री आगे जाएगी। तो खेसारी भैया के गावे आबो रे। अरे साला कम बोल, तो पवन भैया के नाचे आबो रे। अरे साला तोनी के सुनाई नहीं दे लो ना। अरे साला तो छोड़ मने। अरे भाग यहां से, भाग साला यहां से। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को स्टेब्लिश सेकंड टाइम स्टेब्लिश हुए लगभग 25 साल हो गए। क्या किया है इन लोगों ने 25 सालों में? कोई एक ऐसा काम बताइए जिसे हम मान ले कि हाँ भाई चलो इनके अंदर भी कोई ऐसी कला है जिसको आगे ले जाया जा सकता है। कुछ भी बता दीजिए। सिर्फ छिनरी बुजरी वाले गाने पे पिछवाड़ा हिलाने से इंडस्ट्री आगे जाएगी? अच्छी मेरा। अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं बेस्ट ऑन म्यूजिक। ओके, खेसारी लाल यादव की अपराधी फिल्म का पोस्टर के बारे में कुछ बोलिए कि आपको पोस्टर कैसा लगा। जय हो। भाई पोस्टर तो बहुत अच्छा लगा, और भोजपुरी फिल्मों का अगर कुछ अच्छा लगता है तो पोस्टर ही होता है। फिल्म में तो वही घास मुरई भरा होता है। बाकी इस पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्शन मूवी जैसा लग रहा है, इसमें धाकड़ एक्शन होगा। बाकी सिर्फ पोस्टर ही देख करके क्या ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने सुना है कि जल्दी ही उसका ट्रेलर आएगा, 6 तारीख को शायद सुन रहा हूँ कि 6 तारीख को उसका ट्रेलर आएगा। फिर देखेंगे, कुछ न कुछ तो ज़रूर क्लियर होगा कि हाँ भाई कैसी फिल्म होगी। तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं लक्की राज। लिखते हैं, झंड जी भोजपुरी फिल्म में अच्छे स्टोरी की कमी है या अच्छे प्रोड्यूसर की? क्योंकि सारे भोजपुरी फिल्म में मिला जुला कर बस लव स्टोरी ही दिखाया जाता है। भाई देखो, भोजपुरी में तो 70% मैं ये कहूँगा कि अच्छे ऑडियंस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर बस खेसारी पवन, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। 2 लोगों से इंडस्ट्री चलती है। पवन सिंह अच्छा हो, खेसारी भी अच्छा है। पवन भैया, खेसारी भैया, तोनी दोनों हट जाओ हमारे पिटिया पर से। ऊपर से कुछ लोग इससे भी एडवांस लेवल के हैं जो भोजपुरी को एक ही दिन में रॉकेट बनाना चाहते हैं, रॉकेट की तरह उड़ाना चाहते हैं, और वो बीच में अहिरान बबुआन घुसड़ देते हैं। ऐसी ऑडियंस के बीच में अगर आप बाहुबली भी परोस दोगे ना, तो वो भी फिल्म में कहानी, कंटेंट ये ढूंढने से ज़्यादा इस सोच में बिजी रहेंगे बाहुबली की जाति क्या है, ये कटप्पा कौन सी जाति का है, ये राजमाता कौन सी जाति के है, उसके अलावा किसने कैसी एक्टिंग की, कहानी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या है, इनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात जो है ना, भोजपुरी के मेकर बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी फिल्म बना नहीं सकते हैं, ठीक है। 50-50, 60-60 लाख में फिल्म बना के करोड़ों छापे हैं इन लोगों ने, बहुत पैसा है। तो कमी ऑडियंस में भी है। हाँ, कुछ % कमी जो है वो मेकर्स में भी है। भाई ट्राई तो करो कम से कम, क्या पता 40 करोड़ की आबादी है भोजपुरी बोलने वालों की, कहीं और से ऑडियंस आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। एक बार दांव तो लगाओ कम से कम। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं लालू राज। लिखते हैं, भैया सब स्टार बोलता है कि पब्लिक मेरा भगवान है, लेकिन उससे मिलने गया तो गेट से बाहर क्यों फेंक दिया? मैं कल गया था खेसारी लाल के घर। भाई देखो क्या होता है ना कि किसी भी स्टार का जो घर है ना, वो घर है, धर्मशाला नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठा के पहुंच जाओगे। उसकी अपनी सिक्योरिटी है, उसका अपना प्राइवेसी है, उसका अपना घर है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने बच्चे हैं। इन सब को उसको प्रोटेक्ट करना है ना।
ऐसे सबको छुट्टा छोड़ देते तो भर जाएगा पूरा घर ही, सब मिलने पहुंच जाएंगे। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो अपॉइंटमेंट ले लो, जाके मिल लो ना। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप गए ऐसे ही सैकड़ों लोग जाते होंगे, तो क्या करें, दिन भर सबसे मिलता ही रहे, उनके पास अपना कुछ काम नहीं है। आप बता के गए थे कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही सबको छुट्टा छोड़ दे तो कल कोई चाकू लेके पहुंच जाए, कट्टा लेके पहुंच जाए, तब तो हो गया काम। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले सुरेंद्र सिंह लिखते हैं, झंड जी नमस्ते। नमस्ते ब्रदर, आपसे मेरा सवाल ये है कि खेसारी लाल ने जो स्टेज में पवन सिंह के बारे में बोला था उसके बारे में तो आपने अपनी राय रखी, बट डिम्पल सिंह के बारे में जो बोला उसके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा क्यों? तो भाई देखो, अब क्या है ना कि जब मर्डर हो गया तो उसके जेब में से चिल्लर चोरी हुआ, उस पर कौन ही डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो कोई भी जब मैटर होता है ना तो उस पर जो सबसे बड़ा बिंदु होता है, सबसे ज़्यादा चर्चा उसी पे होती है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं प्रदीप यादव लिखते हैं, आप मनी मिराज को कब रोस्ट कर रहे हैं? और भोजपुरी में औरत लोग ब्लॉग्स के नाम पर नाच और अश्लील कॉमेडी और उनके हिजड़े मर्द और बच्चों के नाम पर क्या कहना चाहोगे? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बलरामपुर ज़िला से। आप मनी मिराज और हर्ष राजपूत पर जल्दी वीडियो बनाइए। ओके ब्रदर, बनाएंगे वीडियो, जब समय आएगा तो सबका बनेगा। बट बाकी ये जो ब्लॉग्स की बात किए हैं आप, तो भाई देखो, आप देखते क्यों हो? आपको नहीं पसंद है मत देखा करो। मैं नहीं देखता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम नहीं है कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है चाहे किसी भी टाइप की, तो यूट्यूब ने उसको अलाउ किया है तभी पड़ी है। हिंदुस्तान में पड़ी है मतलब यहाँ की सरकार अलाउ कर रही है तभी पड़ी है। तो जब यूट्यूब को प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर प्रॉब्लम है तो मत देखो, सिंपल सी बात है। जिसका जो काम है वो करेगा ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पोर्न वीडियो बनाते हैं, तो क्या करें, आपको दिक्कत है इसलिए छोड़ दें? बहुत लोग अश्लील वीडियो बनाते हैं, मत देखो, आप नहीं पसंद है आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी टाइप के वीडियो पर आते हैं क्योंकि उसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, तो लोग अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए बना रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? मत देखो। बनाते हैं ना हम लोग साफ़ सुथरा वीडियो, कितने लोग देखते हैं? 1 लाख व्यूज जाने के लिए 1 हफ्ते निकल जाते हैं, उनका मिलियन में पहुंच जाता है 1-2 घंटे में। कौन देख रहा है? देखो भी फिर प्रॉब्लम भी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर आप देखे नहीं होते तो आपको प्रॉब्लम होती ही नहीं। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं स्टार लिखते हैं, बिहार के कुछ लोग मानी मिराज के पीछे क्यों पड़े हैं जबकि मानी मिराज एक अच्छा कॉमेडियन है? मैं देवेंद्र देहाती। भाई साहब जवाब जरूर देना, आपका वीडियो मैं 3 साल से देख रहा हूँ। थैंक यू ब्रदर। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि जब आप फेमस होने लगते हैं ना तो आपके प्रशंसक के साथ साथ हेटर भी बढ़ते हैं। बट देखना जरूरी ये होता है कि आपके प्रशंसक ज़्यादा हैं या आपके हेटर ज़्यादा हैं। अगर आपके हेटर ज़्यादा हैं तो भाई साहब कुछ न कुछ तो आप गलत कर ही रहे हो। लेकिन अगर आपके प्रशंसक ज़्यादा हैं तो भाई वही कहना है ना कि भाई कुछ लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। और अगर मानी मिराज के उसमें देखा जाए तो मानी मिराज एक अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे कॉमेडियन हैं और उनके प्रशंसक ज़्यादा हैं। बाकी कुछ लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं, उसमें क्या कर सकते हो आप। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं हिंदुस्तान मेरी जान। वाह, क्या नाम है। आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल जातिवाद का सहारा लेकर और कंट्रोवर्सी करके ज़्यादा फेमस हुआ है? भाई हिंदुस्तान मेरी जान, इतना अच्छा नाम लिखे हो यार, बातें भी अच्छी अच्छी कर लिया करो। आप कितनी भी कंट्रोवर्सी कर लो, कितना भी जातिवाद कर लो, बट फेमस आप तभी हो सकते हो जब आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, कोई टैलेंट हो। वरना जातिवाद और कंट्रोवर्सी तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या ही उखाड़े हैं आपको पता ही है। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं राजेश डी रॉबर्ट लिखते हैं, निरहुआ वर्सेस पवन वर्सेस खेसारी, तीनों में सबसे अच्छा एक्टर कौन है? नॉट सिंगर, एक्टर। मुझे निरहुआ लगता है, आप अपनी राय दें। भाई देखो, मुझे भोजपुरी फिल्म देखे हुए ज़माना हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब और कौन सी फिल्म पूरी देखी थी। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं यूट्यूब पर ऐसे नज़र मार लेता हूँ, मज़ा नहीं आता है तो फिर बंद कर देता हूँ। मैं मुश्किल से 10 या 15 मिनट तक देखता हूँ। उन 15 मिनट में भी 75 ठोगाने आ जाते हैं। क्या ही रहता है फिल्म में, वो हिंदी फिल्मों की कॉपी, वो भी एकदम 3rd क्लास की कॉपी। मैंने अपने जीवन में लगभग 4 या 5 फिल्में ही पूरी देखी हैं, वो भी इसमें से भी कुछ मनोज तिवारी की फिल्में थी और 1-2 निरहुआ की फिल्में। तो उस ज़माने के हिसाब से ठीक लगता था, हालांकि वो सब भी हिंदी फिल्मों की ही कॉपी थी, सस्ती वाली कॉपी। बट उस समय में थोड़ा उम्र भी मेरी इतनी कुछ खास नहीं थी, तो ठीक लगता था उस समय। बट आजकल जो फिल्में आ रही हैं ना, वो तो भैया एकदम
मतलब पूछो मत, इतनी घटिया फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में, क्या ही बताऊं मैं। मनोज तिवारी का वही ठीक था, ससुरा बड़ा पैसा वाला, उस समय के हिसाब से वो ठीक फिल्म थी। बट आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भोजपुरी में जो फिल्में बन रही हैं, मतलब ये लोग समझ लो कि 75 साल ये लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आज़ादी से पहले ऐसी फिल्में बनती थी। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं गुरु, लिखते हैं झंड जी खेसारी लाल के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस काम तो अच्छा करती हैं, लेकिन उनके बाद वो आके सोशल मीडिया पर उल्टा पलटा इंटरव्यू देती हैं, तो आपको क्या लगता है खेसारी लाल गलत है या उनका टीम? जैसे देख लीजिए सोम्या यामिनी, और कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था आरसिया आरसी। झंड जी हो सके तो मेरा जवाब दीजिएगा, दिक्कत नहीं झंड जी, ओके। भाई देखो, ऐसा है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जब बाई चांस तुक्के से भी अगर उनको किसी बड़े स्टार के साथ काम मिल जा रहा है तो वो सोच रही हैं कि बस अभी इसको पॉलिश लगाओ, इसका चाटो, इसकी तारीफ करो, इसकी चमचागिरी करो, फिर ये मुझे अपने फिल्म या गाने में काम देगा। और वो चमचागिरी कैसे करती हैं? उनको लगता है कि ये आदमी तभी खुश होगा जब हम इसके कंपटीटर को गरियाएंगे, तभी ये आदमी खुश होगा। तो वो आ जाती हैं लाइव और इनके कंपटीटर को गरियाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इसको गरियाएंगे तभी ये खुश होगा और मुझे काम देगा। और होता भी ऐसा ही है। बट ये चमचागिरी बहुत दिन तक नहीं चलती है। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है देख लीजिए, आप सामने है। यार बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे सवाल थे, उनमें से सबसे ज़्यादा सवाल वही थे जिनका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं ना भाई कि देखो खाली सवाल करते हैं, वीडियो नहीं देखते, और फिर कहते हैं हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हो, जबकि अगर वो वीडियो देखें तो उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो देख लेना क्या करना है। और आप मेरी बात से कितना सहमत है कितना असहमत है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, चाहिए तो फॉलो कर लीजिएगा। आइए कभी सवाल कीजिए, जवाब वहीं पे मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।